जी बताइए विधायक जी, एक आपका सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लेकर क्या कहेंगे आप? जो भी वीडियो वायरल हो रहा है उसमें एक मीडिया कर्मी उसमें गलत सलत शब्द जोड़ करके एडिटिंग करके चला रहा है। सच यही है कि हीरादेई प्रखंड का जो सीईओ एक सचमुच में मानसिक तौर पे सामंती विचार का है और लगातार गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। जब से 3 साल से वो आया है हम लोग देख रहे हैं कि हर जगह गरीबों को उजाड़ देना, और यहाँ तक तो हम लोग देखे हैं कि खुलेआम वो गालियाँ देता है। सरकार को गाली देते हैं, नीतीश जी को भी गाली देते हुए लोग सुने हैं, कर्मचारियों को भी गाली देता है, और हम लोग को माले वाले को तो खुलेआम गाली देता है। तो इस तरह करता है और गरीबों के खिलाफ हमेशा षड्यंत्र करता है। वो जाके बढ़िया में जा करके अपने उकसा करके वहाँ के कुछ लोगों को और नोटिस करवा के गरीबों का घर तोड़वाया। तो 17 आदमी पर नोटिस हुआ और 4 आदमी जो गरीब गुरबे जादव लोग हैं उनका घर तोड़वाने के लिए बुलडोजर मंगाया, उन्हीं लोगों को टारगेट किया, अब बाकी को छुड़वाया। इस तरह से सुरपुरा में भी हम लोग देख रहे हैं कि भूदान का पर्चाधारी जो लोग हैं उनके ज़मीन पर पैक्स गोदाम बनाने का आदेश दे दिए। हम लोगों ने जब बात किया, हमारे पार्टी नेत्री सोहिला जी ने जाकर के बात किया, तो उन्होंने कहा कि हमारा कर्मचारी गलत रिपोर्ट दे दिया है, हम जांच करवा लेते हैं और जांच करवा करके सही दे देते। जांच करवाए तो कहे कि नहीं गलत दे दिया है, ये इस आदेश को हम खारिज करते हैं। तो खारिज भी कर दिए। जब आदेश खारिज हो गया तो हम लोग निश्चिंत हो गए, और इधर हम लोग देखें कि किसके दबाव में आकर के जिस दिन ट्रांसफ़र इनका होता है उसी दिन रातों रात इसको संदेह घेरा में डाल करके और फिर एनओसी दे दिए। अब वो मकान बनाने लगा तो हम लोगों ने ऊपरी अधिकारियों से बातचीत किया तो किसी तरह से रुका है, और उस मकान का शिला पूजन करने भी हमारे टैक्स के जो चेयरमैन हैं मनोज बाबू भी आए हुए थे। तो सब लोगों ने किया। हम लोगों ने यही कहा कि आप जो है गलत तरीक़ा से निर्माण करवा रहे हैं, ये गलत है, और आम तौर पे जो उनका ट्रीट है वो एक ज़मींदारों के रूप में है। इसलिए मैंने जो कुछ भी केंद्रित करके उन्हीं को बोला कि ये लोग जो है ज़मींदार की तरह से ट्रीट करते हैं और आम आदमी को कुछ नहीं समझते हैं। इन लोगों के पूर्वजों के ओर से भी हमने इसी रूप में बोला, सीईओ को केंद्र करके बोला, और उसको लोगों ने उठा लिया आकि हमारे पूर्वजों को इन्होंने सवर्णों के पूर्वजों को गाली दिया। हमने सवर्ण शब्द का पूरे वीडियो में यूज ही नहीं किया, प्रयोग ही नहीं किया है। अब मीडिया के कुछ लोग हैं जो उसको एडिट करके, हम सुने हैं कि उसमें वॉइस अपना डाल करके मेरे भाषण के साथ चला रहे हैं, और ये लोग जो बयान दे रहे हैं इन लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि रियलिटी क्या है। हमारे सिवान जिला में कौन ज़मींदार है? हम लोग तो देख रहे हैं कि यहाँ कोई ज़मींदार है ही नहीं। सच्चाई यही है कि एको आदमी नहीं है जिनके पास 200, 400, 500 बीघा ज़मीन है। तो यहाँ ज़मींदार, हाँ, लेकिन ज़मींदार जो थे अंग्रेज़ों के ज़माने में सब लोग जानते थे कि उनका संबंध अंग्रेज़ों से किस तरह का था। 2 तरह के लोग थे। कुछ लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ा भी, राजवाड़ों ने भी लड़ा, उनका इतिहास में नाम दर्ज है, वीर कुंवर सिंह का नाम दर्ज है। और कुछ लोग हैं जो राजवाड़ों के साथ मिल करके धन अर्जित किया और गरीबों पर शोषण, जुल्म, अत्याचार करके टैक्स लिया और ले जाकर अंग्रेज़ों को लाभ पहुंचाया। मैंने यही कहा कि अंग्रेज़ों को ये लोग लाभ पहुंचाते थे और उल्टे में ज़मीन लेकर के रहते थे। तो किसके बारे में कहा? जो हमारे साथ, लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है। मेरा हाथ का भी इशारा आप देखेंगे कि उसी की तरफ केंद्रित था, और वो जो है ऑफिस से भाग गए हुए थे। तो ये कुल मिलाकर मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जो कुछ भी हो रहा है वो एक तरह से हमको गालियाँ दिया जा रहा है, फेसबुक पर हमारे नस्ल पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही निंदनीय है, और जो लोग बयान दे रहे हैं वो वीडियो को लगातार कई तरह के लोग नेता हैं वो भी आप पे प्रति बयान दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जो लोग राजनीति करके और समाज का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, अपने समाज का एक तरह से कहिए तो गोलबंदी करके, जिनको समाज भी छोड़ दिया है वो गोलबंदी करके हम ही को टारगेट करके करना चाहते हैं, उनके लिए तो अच्छा अवसर है। आप देख रहे हैं कि मणिपुर जल रहा है आज 4-5 महीना से। वहाँ क्या क्या हुआ, वहाँ गरीबों के बेटियों के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ, क्या उनको हम कहेंगे वो कौन लोग हैं? आप देख रहे हैं कि उड़ीसा हरियाणा के अंदर कैसे जो है माहौल बिगाड़ दिया गया है, आग लगा दिया गया है, और पूरे देश में सांप्रदायिक माहौल बनाना,
सामाजिक ध्रुवीकरण पैदा करने की राजनीति कौन करती है? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग करते हैं। और वही लोग सीवान में भी चाहते हैं कि इस तरह का ध्रुवीकरण हो। हम लोग नफ़रत के खिलाफ मोहब्बत भाईचारा की राजनीति करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि समाज के सब लोग मिल करके रहें। और जनता के सवालों पर हम लोग जो लड़ते हैं, हम क्या गलत करते हैं? हम गरीबों को सम्मान मिले, गरीबों को ज़मीन मिले, जिस ज़मीन पर गरीब बसा है उस पर उसको पर्चा मिले, उसको पक्का मकान मिले, गरीबों को जो है इंदिरा आवास पक्का मकान के साथ साथ 200 दिन काम मिले, 600 रुपया मजदूरी मिले, 200 यूनिट किसानों को, तमाम लोगों को बिजली फ्री मिले। यही लड़ाई तो लेकर के हम वहाँ गए हुए थे और आज भी हमारा यही संघर्ष है। हम सीवान जिला के तमाम न्याय पसंद लोगों से अपील करना चाहते हैं कि हम जिस तरह के बोले हैं उस चीज़ को देख लिया जाए। मैंने एक बार भी अपने वक्तव्य में जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है और हमने जो भी बोला है वो एक प्रथा जो थी, जिस प्रथा में शोषण पर आधारित प्रथा थी, जिसको आज़ादी के बाद उन्मूलन कर दिया गया, उस प्रथा में जो हो रहा था उस प्रथा के प्रतीक के बतौर यहाँ का जो अधिकारी बैठा हुआ है उस पर हमने कमेंट किया था। और उसको हमने ये भी कहा था कि प्रणाम करने में भी प्रोटोकॉल के तहत किसी भी अधिकारी को, माननीय विधायक, एमएमपी, एमएलसी जो भी जाते हैं उनको सम्मान करना है, उनको प्रणाम करना है, लेकिन वो भी उसको मुँह में करता है, भारी लगता है। तो मैंने प्रणाम आम जनता हमको करे इसके लिए तो मैंने कहा नहीं। और मनोज बाबू जो बोल रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आप वीडियो देख लीजिए। तब ना उन्होंने, मीडिया वालों ने क्या किया कि नीचे वाला काट दिया, ऊपर में तो साफ साफ दिख रहा है कि सीओ के खिलाफ बोला जा रहा है। तो एडिटिंग किया हुआ वीडियो है, इसलिए उस भ्रम में लोग ना पड़ें। प्रणाम किसी भी प्रतिनिधि को करना चाहिए और किसी भी प्रतिनिधि को मतलब सम्मान देना चाहिए। प्रणाम करे न करे, सम्मान देना प्रोटोकॉल में है। और अगर उनको भी नहीं देता है कोई अधिकारी तो उसका पक्ष काहे ले रहे हैं? उसका तो अधिकारियों के पक्ष नहीं लेना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बात बिल्कुल सही है और वीडियो वायरल हो रहा है तो कोई वायरल करे तो हम क्या कर सकते हैं? जो जिसको बोलना है बोल रहा है। हम लोग 20 अगस्त को गरीबों के प्रतिनिधि हैं। हमको 70,000 जनता ने वोट दिया है, हीरादेई का। जनता हमारे अनुपस्थिति में भी वोट दिया है। पिछले बार भी वही मनोज सिंह ने कहा कि अमरजीत कुशवाहा और सतदेव राम को उनके वीडियो हैं, उन्होंने कहा कि इनको फर्जी फंसा दिया गया, ये लोग चिलमरवा में नहीं थे, उन्हीं का कहा हुआ है। तो ये सब लोग जानते हैं कि हम लोग को फंसाया गया। और आज जब हम लोग की पार्टी और हम लोग का जनता के सेवा की वजह से जनता में लोकप्रियता बढ़ रही है, तो इसको धूमिल करने की कोशिश किया जा रहा है। अभी देखिए, किसानों के खेत में जब पानी नहीं मिल रहा था तो हमने जाकर के नहर के जगहों पर ऑन द स्पॉट अधिकारियों को बुला करके सभी किसानों को खेत में पानी पहुंचाने का काम किया। ये किसानों में बंटा हुआ था कि कौन किसान है, वो कोई जाति विशेष के किसान थे। किसान तो खेती सबसे ज़्यादा हम समझते हैं कि वही लोग करते हैं। इसलिए मेरा किसी भी सवर्ण बिरादरी से कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था और हमने जो बोला है वो एक प्रथा का जो प्रतीक था उसके खिलाफ बोला है और जनता का सेवा किए हैं, करेंगे और जनता के एक एक मुद्दों पर लड़ेंगे। 20 अगस्त को गरीबों का महाजुटान हो रहा है इस सवाल पर कि गरीबों को ज़मीन मिले, गरीबों को हक मिले, बिजली मिले, पानी मिले, वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग को 3000 पेंशन मिले। हमारी पार्टी की पूरी लड़ाई जनता के मुद्दों पर है। हम जनता के मुद्दों से हटकर कोई आवाज़ नहीं उठाते और उस दिन भी हम जनता के मुद्दों पर गए हुए थे, इन लोगों के और किसी दूसरे के खिलाफ थोड़े गए हुए थे। लेकिन जनता के सवालों को कोई अधिकारी हल नहीं करता और गाली देता है आम आदमी में, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी को गाली देता है तो उसके बारे में कहे कि ज़मींदारी व्यवस्था जैसा ट्रीट करता है, अब मालिकाना चलाना चाहता है। और जो लोग मालिकाना चलाते हैं उनकी मालिकाई चली गई है, तो क्या हमने गलत कर दिया? यही तो मेरा कसूर है। हमारे परिवार को भी गाली दिया जा रहा है, धमकियाँ दिया जा रहा है उन लोगों की ओर से। मैं समझता हूँ कि इस पर रोक लगनी चाहिए और जो सच्चाई है उसको सामने आप लोगों के माध्यम से आना चाहिए। अच्छा बता दीजिए अपना। अमरजीत कुशवाहा, MLA जीरादेई।